मान सिंह, यहाँ क्या कर रहे हो तुम? हम आपके पास ही आ रहे थे महाराज। हमें पता चला था कि पुरु जी की हत्या किसी गर्भावस्त्र पहनने वाले ने की। सही सुना है तुमने, परंतु वो जो कोई भी है शीघ्र ही पकड़ा जाएगा और उसके पश्चात। परंतु इस विषय में तुम्हें जानकारी कहां से मिली हुक्मान सिंह? जी, बलराम सिंह ने बताया हमें। ठीक है, चलो प्रधान सेनापति पुरु को श्रद्धांजलि देने चले। सभी तो हैं यहाँ, लेकिन इनके बीच शहजादी शोभा नजर नहीं आ रही है। हमें सौगंध है तुम्हारी चिता की इस धधकती हुई ज्वाला की। हम तुम्हारे हत्यारे को भयानक मौत देंगे। इंदु बहन, गजनवी यहाँ आ चुका है। हाँ इंदु बहन, गजनवी अवश्य महल में पहुंच चुका है। पुरु जैसे योद्धा का अचानक मर जाना हमारे संदेह की पुष्टि कर रहा है। परंतु भानु भाई, तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? इंदु बहन, गजनवी को हम 16 वर्षों से जानते। पूरे चालुक्य परिवार में हमसे अधिक उसे और कोई नहीं जानता। वाह बापू श्री वाह, मानना पड़ेगा। चाले तो ऐसी चलते हैं आप कि बड़े बड़े दिग्गज हारते दिखाई पड़े, परंतु विडंबना देखिए, सदैव पराजय का सामना आप दोनों को ही करना पड़ा। चोला हमारे साथ जैसा भी व्यवहार करे स्वीकार है। अरे आपको क्या पता, हम चोला से प्रेम करते हैं और वो भी अवश्य हमसे प्रेम करती है। पता है आपको, सैकड़ों की भीड़ में उसने अपने प्रचंडमान को पहचान लिया, और आप लोग षड्यंत्र का सहारा लेकर स्वयं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते रहे और पड़े रहिए इस काल कोठरी। प्रचंडमान, यदि पिता शत्रु हो जाए तो पुत्र जीवन भर सिसक कर जीता है। यदि वो गजनवी सचमुच महल में आ चुका है, फिर तो हमारे दुख भरे दिन गए। इसका मतलब ये हुआ कि उस शोभा की विजय यात्रा शव यात्रा बनते देर नहीं लगेगी। गजनवी को तो हम स्वयं ही ढूंढ लेंगे। खुशबू बता रही है कि हमारा दुश्मन करीब है। गजनवी अब और इंतजार नहीं कर सकता। लेकिन तू है कहां शोभा? रहने दीजिए राजकुमार, आज भले आपको पूरे स्वराष्ट्र में सबसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा मानते हैं, परंतु ये बात तो आप भी जानते हैं कि इसी कन्या ने आपको कई बार पराजित किया है। वो तो बचपन में किया था। बचपन ही नहीं, हम आज भी आपको पराजित कर सकते हैं। अच्छा, तो ठीक है राजकुमार, हम दोनों में से जो पहला उस फूल के पास पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। क्या हुआ राजपुरोहित? महाराज, मेरी गणना मुझे अशुभ का संकेत दे रही है। एक शत्रु है जो चालुक्य वंश को समाप्त करने का अवसर ढूंढ रहा है। और क्या? वो शत्रु दूर नहीं, आसपास ही है महाराज। राजपुरोहित जी, आप इस शत्रु के विषय में हमें विस्तार पूर्वक बताइए। स्पष्ट रूप से बताने के लिए हमें यज्ञ करना होगा, और वो रात को ही संभव। मध्यरात्रि तक उस शत्रु की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है राजपुरोहित जी, आप जाकर यज्ञ की तैयारी आरंभ कीजिए। जो आज्ञा महाराज। हम तो पहले से कह रहे हैं महाराज, हो ना हो इन सब के पीछे मंत्र रुद्र भद्र मायावी जादू ही है। ज्वाला के 16 वर्ष होने के बाद हमें उन्हें सौंपना था, और हमने। रानी, हम आपसे कितनी बार कह चुके हैं
कि उस पाखंडी तांत्रिक में इतना साहस नहीं कि हमारे राज्य के विरुद्ध कोई षड्यंत्र रच सके। हमारा विश्वास कीजिए महारानी गायत्री कि हम इस षड्यंत्र के पीछे जो कोई भी है उसे शीघ्र ही खोज निकालेंगे और खोजने के पश्चात मृत्यु दंड देंगे। महाराज, क्या हुआ महारानी? उस और कोई है? नहीं महारानी, वहां तो कोई भी नहीं है। महाराज, हमें ऐसा लगा जैसे कोई हमारी बातें सुन रहा है। हमें ऐसी परिस्थितियों से निपटना भली भांति आता है। महाराज, हमारे पति का कोई पता नहीं है। ना ही वो घर लौटे हैं, ना ही चौकी पर पहरा दे रहे हैं। चिंता मत करो, यही कई काम में व्यस्त होगा। जैसे ही तुम्हारा पति मिलेगा हम स्वयं उसे तुम्हारे घर भेज देंगे। जाओ। इसके पति बलराम सिंह को कहाँ भेजा था? महाराज, हमने उसे पुरु जी की अंत्येष्टि के लिए हुक्मान सिंह जी को बुलाने के लिए भेजा था। हुक्मान सिंह तो आया, परंतु बलराम सिंह कहाँ गया ये हमें पता नहीं।